हेलो गाइस, आज डायनामिक्स का 10th लेक्चर है, लेक्चर 10। तो हम किस बारे में बात कर रहे थे? हम सर्कुलर मोशन के बारे में बात कर रहे थे। सर्कुलर मोशन में हम डायनामिक्स पढ़ रहे थे। आज उसका पार्ट 2 है। कल हमने स्टार्टिंग किया था, आज सेकंड पार्ट है उस लेक्चर का, पार्ट 2। तो कल हमने कहाँ पे छोड़ा था? कल हमने छोड़ा था बेसिकली इन वाले क्वेश्चंस पे कि एक ये सीलिंग थी और ये आपका कुछ थीटा एंगल पे सर्कुलर पाथ ऐसे कवर कर रहा था, राइट। तो ये एक मतलब स्ट्रिंग लगी हुई थी, सीलिंग थी, इस पर स्ट्रिंग थी और क्या कहते हैं उस एल लेंथ की कुछ स्ट्रिंग थी और ये कुछ एम मास की बॉल थी और ये स्ट्रिंग ऐसे लाइक कॉनिकल, ये बॉल कॉनिकल पाथ में और ये मतलब जो स्ट्रिंग है इसे बॉल सर्कुलर पाथ में और स्ट्रिंग को आप कह सकते हो कॉनिकल पाथ बना रही थी, कौन बना रही थी, तो ऐसे मूव कर रही थी। तो बेसिकली हमने यहाँ पे रिजल्ट निकाला था कि टेंशन का जो ये वाला कंपोनेंट होगा बेसिकली टी साइन थीटा होगा, ये वाला कंपोनेंट ऊपर की साइड टी कॉस थीटा होगा, नीचे की साइड एम जी होगा। तो जो टी साइन थीटा है ये आपके एम ओमेगा स्क्वायर आर के इक्वल होगा। अगर ये जो सर्कुलर पाथ जो बॉल ने कवर किया उसकी रेडियस आर है और जिससे ये रोटेट कर लिया वो ओमेगा है, ठीक है। तो ये हमने लास्ट लेक्चर में कवर किया था बेसिकली सर्कुलर मोशन में ये वाला मोशन। तो आज के लेक्चर में इसी मोशन के बाद एक क्वेश्चन करते हैं। तो क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है कि ये एक रॉड है, ओके, इसे रॉड को ऐसे बना देते हैं यहाँ पे थोड़ा 2D टाइप में, ठीक है। तो इससे ये इसका सेंटर है, यहाँ पे एक कुछ एम मास का ब्लॉक है और ये इस रॉड से ऐसे कनेक्टेड है। तो ये स्ट्रिंग्स हैं बेसिकली, ये पहली स्ट्रिंग है और ये दूसरी स्ट्रिंग है और ये लाइक बीच में है, ये जो ब्लॉक है वो बीच में है, इसका मास कुछ एम है ऑफ कोर्स, और जो ये जो रॉड है ये कुछ ओमेगा से घूम रही है, राइट। तो आपको दिख रहा है ना कि ये रॉड ओमेगा से रोटेट कर रही है ऐसे, राइट, ये जैसे पेन है तो ये ऐसे ओमेगा से रोटेट कर रही है तो ये ऐसे घूम रहा होगा, राइट, कि ये जो एम मास का ब्लॉक होगा ये होगा। तो और यहाँ पे इन वाले स्ट्रिंग्स में कुछ टेंशन होगी, T1 इस वाली में कुछ T2 कह देते हैं, ठीक है ना। ये एंगल दोनों का सेम है, थीटा और थीटा, ओके, क्योंकि एम मास जो है मैं कह रहा हूँ बिल्कुल मिडल में है बेसिकली, तो थीटा थीटा दोनों का एंगल सेम है, ओके। तो ये ओमेगा से घूम रही है तो मुझे बेसिकली T1 और T2 निकालनी है। तो अगर मैं इस एम मास के लिए FVD बनाता हूँ, इस एम मास के लिए FVD बनाता हूँ तो नीचे की साइड mg होगा, इसमें तो कोई टेंशन नहीं है। ऊपर की साइड, इधर की साइड एक T1 होगा जिसका ये वाला एंगल थीटा होगा बेसिकली, और ऐसे इधर की साइड एक T2 होगा जिसका ये वाला एंगल थीटा होगा। और ये क्योंकि कैसे घूम रही है, ऐसे ओमेगा से घूम रही है, तो अगर ये वाली लेंथ, तो अगर ये स्ट्रिंग की लेंथ को मैं L कह देता हूँ तो और इसे मैं कैपिटल R कह देता हूँ, तो जो सर्कुलर पार्ट कवर कर रही होगी वो कुछ ऐसा कवर कर रही होगी, राइट। ये एम वाला दिख रहा है तो ये वाली लेंथ जो होगी वो R होगी, तो ये R रेडियस के सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा होगा जो एम वाला ब्लॉक है, ऐसे अंदर प्लेन के अंदर जाता हुआ फिर ऊपर आता हुआ फिर अंदर, ऐसे सर्कुलर पाथ ट्रेवल कर रहा होगा, राइट। तो ये उस सर्कुलर पाथ की जो रेडियस होगी वो कैपिटल R होगी और ये ओमेगा से, क्योंकि ये जो डंडा है ये ओमेगा से घूम रहा है तो जो इसका रोटेशन होगा वो भी सेम ओमेगा से होगा ऑफकोर्स, तो ये ओमेगा से पाथ मूव कर रहा होगा सर्कल में ओमेगा से, तो मुझे ओमेगा भी पता है। तो अब मैं सिंपल इक्वेशंस लिख सकता हूँ बेसिकली। तो सर्कुलर पार्ट में ट्रैवल करता है तो उसके लिए जो सेंट्रीपिटल फोर्स आएगी, मतलब सारी फोर्स जो कि टूवर्ड्स द सेंटर है वो सब कुछ टोटल करके वो सेंट्रीपिटल फोर्स होगी। तो टूवर्ड्स द सेंटर क्या है? T1 का साइन थीटा, इस T1 वाले कंपोनेंट का साइन थीटा टूवर्ड्स द सेंटर है ये वाला कंपोनेंट, और ऐसे T2 का साइन थीटा प्लस का T2 का साइन थीटा। तो ये वाली जो फोर्स है वो सेंट्रीपिटल फोर्स होगी टूवर्ड्स द सेंटर अलॉन्ग दी रेडियस। जो टोटल फोर्स होती है जब कोई पार्टिकल अगर सर्कुलर मोशन में मूव कर रहा है तो आप देखो उस पार्टिकल पे टूवर्ड्स द सेंटर अलॉन्ग दी रेडियस जितनी भी सारी फोर्सेस लगी होंगी उन सबका जो कॉम्बिनेशन होगा उसको हम सेंट्रीपिटल फोर्स कह सकते हैं। और वो किसके इक्वल होती है हमारी? वो होती है हमारी उसका मास उस पार्टिकल का ओमेगा स्क्वायर कैपिटल R, एम ओमेगा स्क्वायर R। मुझे R पता है, R में नहीं भी पता तो ऐसे निकल जाएगा, ये L पता है मुझे, तो जो R होगा वो L का कॉस साइन थीटा होगा, जो R होगा वो L का साइन थीटा होगा। अगर मुझे इस स्ट्रिंग की लेंथ पता है, ये नहीं पता तो अगर मुझे ये पता है तो भी निकाल सकता था। अगर ये मेरा कैपिटल, अगर ये पूरी लेंथ 2L है तो इतनी लेंथ L होती, तो ये वाले ट्रायंगल में आप देख सकते हो मुझे L पता है, थीटा पता है, तो बेसिकली मैं सॉल्व कर सकता था कि R क्या होगा, कुछ tan थीटा के टर्म्स में आती, जो भी आती।
तो मतलब बेसिकली मैं सॉल्व कर सकता हूँ। अगर मुझे ये स्मॉल एल पता है तो एल साइन थीटा हो जाएगी आर की वैल्यू, अगर मुझे ये एल पता है, कैपिटल एल पता है, तो बी आर की वैल्यू निकल जाएगी। तो वो तो आर मान लो आप, कुछ दे रखा होगा आपको इन दोनों में से, उससे आपकी आर की वैल्यू निकल जाएगी। ओमेगा आपको क्वेश्चन में गिवन है, एम आपको क्वेश्चन में गिवन है, तो यहाँ से कोई दिक्कत नहीं। तो आपके पास इस इधर की साइड सारी वैल्यूज़ नॉन है, इधर की साइड आपको थीटा नॉन है, T1 और T2। तो अभी एक इक्वेशन बनाई है हमने, एक इक्वेशन बनाई है, लेकिन दो वेरिएबल हैं, एक और इक्वेशन बनानी है। एक और इक्वेशन कहाँ से बनेगी, बेसिकली वाई डायरेक्शन में कोई एक्सलेशन है नहीं इसका, तो उधर की साइड हम क्या करेंगे, फोर्सेस को बैलेंस कर देंगे। तो T1 का कॉस थीटा वो किसके इक्वल होगी, mg प्लस T2 का कॉस थीटा के इक्वल होगी, राइट। तो ये T1 और T2 में दूसरी इक्वेशन बन गई, दो इक्वेशन दो वेरिएबल, T1 और T2 की वैल्यू आप निकाल लोगे, कोई दिक्कत नहीं। तो ये सर्कुलर मोशन वाले पाथ में आपको बेसिकली जो पाथ है वो आपको देखना पड़ेगा, थोड़ा सा इमेजिन करना पड़ेगा कि कैसे मूव कर रही है बॉडी, ताकि आप देख सको कहाँ पे सर्कल बना रहा है। एक और क्वेश्चन करते हैं, वहाँ पे भी आपको थोड़ा सा इमेजिनेशन लगानी पड़ेगी। ओके, तो ये हमारा क्या है, दूसरा क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन में क्या है, ये आपके एक हेमिस्फेयर है, राइट, एक बाउल टाइप है, समझ रहे हो हेमिस्फेयर क्या होता है, बाउल टाइप है। तो ये मतलब 3D डायग्राम है बेसिकली, ऐसे समझना, ठीक है ना। यहाँ पर पेपर में 3D एक तो अच्छे से बनाया नहीं जा सकता, तो 2D दिखा रहा है, लेकिन 3D है बेसिकली, हेमिस्फेयर है। ओके, तो अब ये क्या हो रहा है इसमें, ओके, तो ये जो अंदर से होलो हेमिस्फेयर है, तो यहाँ पे एक बॉल है। तो ये बॉल कितनी लेंथ पे, इस हेमिस्फेयर के सेंटर से r/2 की लेंथ पे, बेसिकली ये जो लेंथ है ये r/2 है, यहाँ से लेके यहाँ तक की इतनी लेंथ पे ये बॉल है, और ये बॉल सर्कुलर मोशन में मूव कर रही है हेमिस्फेयर में। समझ में आ रहा है बॉल कैसे मूव कर रही है, जैसे एक बाउल है, उसमें एक छोटी सी बॉल है, और वो बॉल उसकी दीवारों पे मूव कर रही है हेमिस्फेयर के। तो जो वो एक पाथ जो ट्रेवल कर रही होगी वो एक सर्कुलर पाथ ट्रेवल कर होगी, ये वाला पाथ, राइट, ये वाला पाथ एक सर्कुलर पाथ होगा। एक सर्कुलर पाथ में जो बॉल है हेमिस्फेयर के अंदर मूव कर रही होगी। ओके, तो अब ये जो मूव कर रही होगी, तो हम कह सकते हैं ये या तो मैं कह रहा हूँ ओमेगा फ्रिक्वेंसी से मूव कर रही है, सॉरी ओमेगा फ्रिक्वेंसी कह रहा हूँ, ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से मूव कर रही है, या फिर मैं कह रहा हूँ वी वेलोसिटी से मूव कर रही है, जैसे भी आपको समझ में आए। ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी भी कह सकते हो, फिर वी वेलोसिटी भी कह सकते हो। तो ओमेगा और वी के बीच में आपको रिलेशन पता है, क्योंकि इस सर्कुलर पाथ में मूव कर रही है, तो वी कितना होगा आपका, वी आपका ओमेगा आर के इक्वल होगा, राइट। ओमेगा और आर की जब हम बात करेंगे, तो हम आर की बात करेंगे जो ये सर्कुलर पाथ मूव कर रहा है, इस वाले आर की, तो इसे मैं स्मॉल आर से रिप्रेजेंट कर देता हूँ, तो ओमेगा आर के इक्वल होगा। तो इस स्मॉल आर और इस कैपिटल आर में क्या रिलेशन होगा, ये कैपिटल पूरा आर है, ये इतनी वाली लेंथ r/2 है, ये आर है, और ये वाली जो होगी मतलब इस सेंटर से लेके इस बॉल तक, ये कैपिटल आर होगी ऑफकोर्स। तो ये कैपिटल आर है, ये r/2 है, तो आप ये वाली चीज़ निकाल सकते हो बेसिकली, आपकी ये वाली स्मॉल आर निकल जाएगी बेसिकली इस वाले राइट एंगल ट्रायंगल में से। आपका हाइपोटेनस पता है कैपिटल आर है, आपको हाइट पता है r/2 है, तो आपकी स्मॉल आर बेसिकली कितनी होगी, कैपिटल आर का स्क्वायर माइनस r²/4 का अंडर रूट। तो आपके पास स्मॉल आर निकल गई। स्मॉल आर क्यों निकली, तो क्यों इंपॉर्टेंट है निकालनी, तो बेसिकली यहाँ पे मतलब क्या कन्फ्यूजन होता है कि आर कौन सी लेनी है, ऐसा भी बच्चे कन्फ्यूज हो सकते हैं। तो ध्यान रखना है कि क्या मूव कर रहा है सर्कुलर पाथ में, ये जो बॉल है, इस हेमिस्फीयर बॉल के अंदर ये जो बॉल है ये मूव कर रही है सर्कुलर पाथ में, तो इस सर्कुलर पाथ में हम ये आर निकालेंगे बेसिकली, राइट। तो इस सर्कुलर पाथ की जो रेडियस होगी उसकी बात करेंगे। तो इस सर्कुलर पाथ की अगर मैं स्मॉल आर कुछ रेडियस मान लेता हूँ, तो फिर वो मैं फिर हेमिस्फीयर के डायमेंशन से निकाल रहा हूँ कि स्मॉल आर की वैल्यू कितनी होगी। तो ये होगी कुछ, छोड़ देते हैं इसे यहाँ पे। अभी इसकी बात करते हैं, इस स्मॉल बॉल के एफवीटी की बात करते हैं। अगर इसका कुछ मास m है, तो नीचे नीचे mg लगेगी, ये तो अर्थ लगाती है, सिंपल सारी सी फोर्स है, धागा वागा कुछ इसमें है नहीं, क्या है, कॉन्टैक्ट है। लेकिन ये वाली जो बॉल है ये हेमिस्फीयर के साथ क्या करिए, कॉन्टैक्ट में। तो कॉन्टैक्ट पे क्या होता है, हमेशा नॉर्मल फोर्स लगती है। और नॉर्मल फोर्स कैसे लगती है, हमेशा कॉन्टैक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर लगती है। तो ये अगर कॉन्टैक्ट सरफेस है, तो मतलब इस पर टेंजेंट बनाओ तो इसके परपेंडिकुलर फोर्स लगेगी, तो ऐसे फोर्स लगेगी, और ये क्या होगी, अलॉन्ग दी कैपिटल आर रेडियस होगी, राइट। तो ये वाली फोर्स नॉर्मल फोर्स होगी, तो इसको मैं थीटा कह सकता हूँ बेसिकली, इस वाले एंगल को। और आपको ये पता है थीटा कितना होगा बेसिकली, कॉस थीटा जो होगा आपका बेसिकली कैसे होगा, r/2 डिवाइडेड बाई आर, r/2 डिवाइडेड बाई आर, तो हाफ कॉस थीटा आपका हाफ के इक्वल होगा, राइट। तो आपको थीटा पता है कितना होगा, जब आपको कॉस थीटा पता है, कॉस थीटा इसको r/2 बाई आर, तो इसको हाफ वैल्यू हो गई। आपको कॉस थीटा पता है, तो बेसिकली आपको थीटा पता है, राइट। तो थीटा आपको पता है, तो मैं इसको थीटा मान लेता हूँ। तो ये नॉर्मल फोर्स होगी, ये थीटा होगी वर्टिकल के साथ, राइट, वर्टिकल के साथ बना रहा है, तो ये थीटा होगी वर्टिकल के साथ। तो ये आपका एफवीडी बन गया। अब ये सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है ऐसे,
जिसका पाथ है वो कुछ ऐसे है, ये आपने देख ही लिया है। तो ये सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है, तो कैसे मूव कर रहा है, ओमेगा फ्रिक्वेंसी से, और सर्कुलर पाथ की रेडियस कितनी है, सर्कुलर पाथ की रेडियस है स्मॉल आर, ओमेगा फ्रिक्वेंसी और स्मॉल आर। ओके, तो अब आप इसमें सिंपल कर सकते हो। एन का जो साइन थीटा होगा, सॉरी कॉस थीटा होगा, वो एम जी के इक्वल होगा। वाई डायरेक्शन में आपने इक्वेशन को बैलेंस कर दिया बेसिकली। एन का कॉस थीटा ऊपर की साइड, नीचे की साइड एम जी, कोई दिक्कत नहीं। इस वाले डायरेक्शन में आप करोगे तो सेंट्रीपिटल फोर्स की बात करेंगे। सेंट्रीपिटल फोर्स कितनी होगी, जितनी भी सारी फोर्सेस सेंटर की तरफ लगती हैं अलॉन्ग दी रेडियस, वो सेंट्रीपिटल फोर्स होती हैं जब कोई पार्टिकल सर्कुलर मोशन में मूव कर रहा होता है। तो सर्कुलर पाथ में कौन सी फोर्स लग रही है, एन साइन थीटा लग रही है, तो ये आपकी सेंट्रीपिटल फोर्स होगी यहाँ पे। वो किसके इक्वल होगी, और एम ओमेगा स्क्वायर आर के। बस, तो ओमेगा आपको पता ही है बेसिकली, या तो वी गिवन होगा या फिर ओमेगा गिवन होगा क्वेश्चन में, जो भी गिवन होगा। तो एक चीज़ आपको गिवन होगी तो दूसरी चीज़ निकल जाएगी, तो ओमेगा आपको निकल ही जाएगा। आर आपने यहाँ से निकाल लिया अभी ऊपर से, ये वाला सिंपल मैथ्स लगा के। इसमें राइट एंगल ट्रायंगल में स्मॉल आर आप निकाल सकते हो, अगर आपको हाइपोटेनियस और बेस पता है तो हाइट निकाल सकते हो ना, ऐसे हो गया। तो आपको स्मॉल आर पता है, ओमेगा पता है, एम पता है, तो बेसिकली आपको एन निकालना था, तो एन निकल गया, यहीं से आ गया बेसिकली आपको एन। या फिर एन नहीं निकालना होगा तो ये कर लो कि आपको ओमेगा निकालना होगा, या फिर समझ लो इनमें से कुछ निकालना होगा, ओमेगा निकालना होगा मान लो, तो आपको एन कॉस थीटा इक्वल्स टू एम जी, तो एम जी पता है, कॉस थीटा पता है, तो एन तो आपको वैसे निकल गया। उसका ओमेगा निकालना है तो ओमेगा आपको यहाँ से निकल गया इस वाली इक्वेशन से। तो बेसिकली मैंने आपको इक्वेशन बना दी, आपको एक चीज़ जो भी पूछा होगा वो आप निकाल ही लोगे। तो इंपॉर्टेंट क्या था इस पूरे क्वेश्चन में, मैं जो आपको इंपॉर्टेंट दिखाना चाहता था वही दिखाना चाहता कि आपको इस पाथ को कंसिडर करना है। इस 3D डायग्राम में इसको कंसिडर करना है कि एक बॉल है जो कि होलो है, उसके अंदर एक छोटी सी बॉल पड़ी हुई है, वो गोल गोल घूम रही है किसी फ्रीक्वेंसी से, जिस फ्रीक्वेंसी कह रहा हूँ किसी स्पीड से, इसकी वी स्पीड कह सकते हो या फिर ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी कह सकते हो, उससे वो मूव कर रही है। तो आपका ये सीन, ओके, एक और क्वेश्चन कर लेते हैं सर्कुलर मोशन पे, आज का लास्ट क्वेश्चन करते हैं। बेसिकली इन 3 क्वेश्चन जो मैंने आपसे करे सर्कुलर मोशन पे, उनसे मैं आपको क्या दिलवाना चाहता है, सर्कुलर मोशन की और फील दिलवाना चाहता है कि सर्कुलर मोशन में आप कैसे क्वेश्चंस करते हो। तो ये आपको एक बेसिकली इंक्लाइन प्लेन है कुछ थीटा एंगल पे, और इस इंक्लाइन प्लेन से क्या हो रहा है, एक स्ट्रिंग है आ रही है, और उस स्ट्रिंग पे एक एम मास की बॉल कुछ लटक रही है। ओके, इस स्ट्रिंग की लेंथ कुछ मैं एल कह देता हूँ, और जो ये इंक्लाइन प्लेन है ये बेसिकली ओमेगा से रोटेट कर रहा है, समझ रहे हो। तो ये कैसे रोटेट कर रहा है, मान लो इसी पिक्चर को उठा के ऐसे रोटेट करवाने लगो ओमेगा से, तो क्या होगा, ये जो एम मास की बॉल है ये भी बेसिकली उस इंक्लाइन प्लेन पे रोटेट करने लगी होगी। अब आप सोच सकते हो कि एक पॉइंट ऐसा भी आएगा जहाँ पे ये बॉल अगर बहुत तेज़ी से घुमाओगे तो लग रहा है ना बॉल हवा में आ जाएगी, ऊपर उठ जाएगी, लेकिन तो हमें क्या बताना है, हमें मैक्सिमम ओमेगा बताना है, मैक्सिमम ओमेगा बताना है कि ये बॉल ऊपर ना उठे या फिर जस्ट उठने वाली हो। समझ में आ गई केस, कि जस्ट उठने वाली हो, उस टाइम पे हमें ओमेगा बताना है। तो जब उठने वाली होगी तो उस टाइम पे कुछ नॉर्मल होगा बेसिकली। तो अगर सॉल्व करते हैं तो इसका जो, अगर आप सर्कुलर मोशन इस ओमेगा वाले की एम मास की बॉल का अगर हम बनाते हैं तो सर्कुलर मोशन कुछ ऐसा होगा, राइट। सर्कुलर मोशन ऐसा आप शो कर सकते हो जब आप वीडियो बनाया करो, ताकि आपको क्लियर सा रहे थोड़ा इस एम वाली ब्लॉक का। और जो इसकी कुछ रेडियस होगी उसे हम अगर कुछ ए कह देता हूँ रेडियस को, या फिर आर कह देता हूँ, चलो आर से स्मॉल आर कुछ अगर रेडियस होगी इस वाले सर्कुलर पाथ की, राइट, ये मूव कर रहा होगा, क्योंकि ये मतलब पूरा जो है सिस्टम मूव कर रहा होगा, तो ये कुछ इसकी वो होगी कुछ ऐसे, ये मतलब बेसिकली यहाँ से ये वाली ये आर के इक्वल होगी, बेसिकली ये आर होगा, ये वाली ये आर के इक्वल होगी। तो आपको ये एल पता है बेसिकली, ये आर पता है, और ये थीटा आपको पता है, तो आप निकाल ही सकते हो बेसिकली जो आर की वैल्यू होगी वो कितनी आ गई, एल का कॉस थीटा। तो आपके पास आर की वैल्यू तो सीधी आ गई। बेसिकली हम आर जब भी तो निकालते हैं जिस सर्कुलर मोशन की बात कर रहे हो तो उसके लिए आर निकालते हैं। अब आपको ओमेगा आर पता है, ओमेगा पता है, तो बेसिकली एम ओमेगा स्क्वायर आर वाली टर्म जो होती है जो सेंट्रीपिटल फोर्स होती है, बेसिकली सेंट्रीपिटल फोर्स अगर मैं सी पी करके लिख दे रहा हूँ, सी एफ सॉरी, सेंट्रीपिटल फोर्स, तो सेंट्रीपिटल फोर्स एम ओमेगा स्क्वायर आर होती है। बेसिकली ये सर्कुलर मोशन में पाथ मूव कर रहा है, ये एम वाला पार्टिकल सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है, और इसके पास कुछ ओमेगा है, इसकी रेडियस कुछ आर रेडियस की सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है, तो आपको पता है सेंट्रीपिटल फोर्स एम ओमेगा स्क्वायर आर होगी। अब सेकंड केस क्या करते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होती है, बेसिकली ऑल द फोर्सेज जो कि सेंटर की तरफ एक्ट कर रही होती हैं अलॉन्ग द रेडियस। तो इस पर अगर एफबीडी बनाते हैं तो नीचे की साइड एमजी एक्ट कर लिया, ओके, टेंशन एक्ट कर लिया इसकी इधर की साइड कुछ थीटा एंगल पे, बेसिकली ये वाला एंगल थीटा है टेंशन के लिए, टेंशन ऐसे एक्ट कर रही है इस पर, ओके, और जो नॉर्मल है वो इसके परपेंडिकुलर, इस टेंशन वाली के परपेंडिकुलर,
ये जो सरफेस है बेसिकली इसके परपेंडिकुलर नॉर्मल ऐसे एक्ट करेगी ना, कॉन्टैक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर एक्ट करती है नॉर्मल। तो अलॉन्ग दी कॉन्टैक्ट सरफेस तो टेंशन है जो कि इस स्ट्रिंग में होगी, और परपेंडिकुलर टू द कॉन्टैक्ट सरफेस नॉर्मल है। ओके, तो ये हो गया। तो आप देख सकते हो अगर ये वाला एंगल थीटा है तो ये वाला एंगल थीटा होगा। अब ऊपर की साइड अगर आप करोगे तो राइट, इस वाली डायरेक्शन में तो सब कुछ जीरो होगा ना, टी का साइन थीटा प्लस का एन का कॉस थीटा इक्वल्स टू एम जी। वाई डायरेक्शन में तो बेसिकली फोर्सेस बैलेंस हो गई, क्योंकि वाई डायरेक्शन में तो कोई एक्सेलरेशन है ही नहीं। किस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है, बेसिकली सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है तो कुछ ए आर इधर की साइड होगी। ए आर कहते हैं रेडियल एक्सेलरेशन या फिर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन बेसिकली, जो कि ओमेगा स्क्वायर आर के इक्वल होती है। या फिर मैं सीधी सीधी सेंट्रीपिटल फोर्स निकाल सकता हूँ कि सेंटर की तरफ जो सारी फोर्सेज एक्ट कर रही है वो सेंट्रीपिटल फोर्स होंगी। तो सेंटर की तरफ कौन सी फोर्स एक्ट कर रही है, टी का कॉस थीटा एक्ट कर रही है, माइनस का एन का साइन थीटा एक्ट कर रही है। तो ये सब, ये दोनों फोर्सेस के इक्वल होंगी, सेंट्रीपिटल फोर्स के इक्वल होंगी, क्योंकि ये सेंटर की तरफ एक्ट कर रही है अलॉन्ग दी रेडियस इस एम पार्टिकल के मास को घुमाने के लिए सर्कुलर पाथ में। तो ये मुझे पता है एम ओमेगा स्क्वायर आ रहा है बेसिकली। तो ये इसे मैं लिख सकता हूँ टी कॉस थीटा माइनस का एन साइन थीटा इक्वल्स टू एम ओमेगा स्क्वायर आर। तो भाई आपको दो इक्वेशन, दो वेरिएबल बेसिकली टी या फिर एन, और ये क्या है टी कॉस थीटा माइनस का एन साइन थीटा एम ओमेगा स्क्वायर आर। तो अगर आपको क्या चाहिए था, आपको चाहिए था कि मैक्सिमम ओमेगा बताना था कि सच डेट की जो नॉर्मल फोर्स हो वो आपकी, मतलब सच डेट कि वो हवा में ना उड़ने लगे। हवा में ना उड़ने लगे मतलब कांटेक्ट ना छूट जाए, तो मतलब नॉर्मल फोर्स ग्रेटर देन जीरो होनी चाहिए, राइट। नॉर्मल पॉइंट जिस पॉइंट पे जीरो हो जाएगी वो पॉइंट क्या होगा, उस पॉइंट पे मतलब सर पाथ छूट गया, तो जीरो नहीं होनी चाहिए नॉर्मल फोर्स, जीरो से थोड़ी बड़ी होनी चाहिए, तो एन ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए। तो आप इन दो इक्वेशन है आपके पास टी और एन में, बेसिकली आप यहाँ से एन की वैल्यू निकाल सकते हो और फिर जो भी वैल्यू आएगी उसको ग्रेटर देन जीरो कर सकते हो। तो आपके पास ओमेगा की वैल्यू आ जाएगी कि ओमेगा कितना होना चाहिए ताकि एन ग्रेटर देन जीरो। सिंपल। तो ये तो एक तरीका हो गया सॉल्व करने का कि आपने बेसिकली टी और एन में दो इक्वेशन बना ली, यहाँ से टी और एन की वैल्यू आपने सॉल्व करी और फिर आपने कह दिया कि एन ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए। तो बेसिकली यहाँ से जो भी एन की वैल्यू आएगी उसको आपको ग्रेटर देन जीरो रख दिया और वहाँ से आपके ओमेगा की वैल्यू आ जाएगी। सेकंड तरीका क्या है कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करने का, सेकंड तरीका ये है बेसिकली आपको, आप वो कंडीशन मान लो कि एन इक्वल टू जीरो है, वो उस वाली कंडीशन पे ओमेगा निकाल लो और फिर कह दो कि इससे ओमेगा कम होना चाहिए, क्योंकि इससे बढ़ गया तो ऑफकोर्स और ऊपर चले जाएगी ना, आपको दिख रहा है ओमेगा बढ़ेगी तो नॉर्मल घटेगी, राइट। तो आप ओमेगा बढ़ाते जा रहे हो तो एक पॉइंट आएगा जहाँ पे एन इक्वल टू जीरो होगा। उसके बाद अगर आप और ओमेगा बढ़ाओगे तो बेसिकली एन जो है जीरो ही रहेगा, लेकिन बॉल हवा में उठ जाएगी। तो आप उस पॉइंट पे निकालो जहाँ पे एन इक्वल टू जीरो है। तो बेसिकली इस पॉइंट पे ये सोचो कि जस्ट ये कॉन्टैक्ट से हटी है, तो आपको इस पॉइंट पे हमेशा ओमेगा पता ही होता है। लास्ट लेक्चर में आपने निकाला था G/L cos थीटा का रूट आया था, अगर आपको याद हो तो लास्ट लेक्चर में बेसिकली जब एक ये वाला क्वेश्चन था कि ये स्ट्रिंग है, ये एल लेंथ की बॉल ऐसे पाथ में मूव कर रही है। तो बेसिकली यहाँ पे भी तो ये क्वेश्चन है, ये एल लेंथ की स्ट्रिंग है, ये एम मास का पार्टिकल है और ये एक कांस्टेंट उसमें मूव कर रही है। तो हमें इससे ऊपर नहीं उठाना, इसके अंदर तो जा ही नहीं सकती क्योंकि ये प्लेन स्लोप है, लेकिन हमें इसके ऊपर नहीं उठाना। तो इसके अगर हम ओमेगा कम रखेंगे तो क्योंकि कुछ नॉर्मल फोर्स है तो अंदर नहीं जा पाएगी। इस वाले क्वेश्चन में क्या होता, जहाँ पे अगर स्लोप नहीं होता, अगर ओमेगा कम करते तो ये जो होती है और अंदर चली जाती, राइट। लेकिन इस क्वेश्चन में कुछ क्योंकि स्लोप है तो इसकी वजह से कुछ नॉर्मल फोर्स लग रही है तो अंदर तो नहीं जाएगी, लेकिन अगर हम ओमेगा बढ़ाएंगे तो ये जैसे इस क्वेश्चन में ऊपर उठ जाएगी, ऐसे इस क्वेश्चन में भी ऊपर उठ जाती है ऐसे। तो हमें क्या केस बताना है, हमें केस बताना है कि जस्ट समझो कि ये जस्ट हटी है, तो जस्ट हटी है मतलब तो अभी इसी पाथ में लेकिन जस्ट हटी है, तो इस पाथ में जस्ट हटी है तो मतलब वहाँ पे एन कैंसिल कर दो सीधा सीधा इक्वेशंस में से, तो आपका आंसर आ जाएगा कि ओमेगा की वैल्यू G/L cos थीटा होनी चाहिए, ठीक है। तो इससे अगर ओमेगा शुड बी लेस देन G/L cos थीटा, ठीक है। ये ओमेगा इसको G/L cos थीटा तो ये वाला केस हो गया। तो इससे अगर ओमेगा कम होगा तो ऑफकोर्स कुछ नॉर्मल फोर्स होगी, क्योंकि वो अंदर तो जा नहीं सकते तो नॉर्मल फोर्स लगेगी। इससे ओमेगा ज़्यादा होगा तो उड़ने लगेगा, इसके इक्वल भी होगा तो भी नॉर्मल फोर्स जीरो हो जाएगी। तो इक्वल भी नहीं होना चाहिए, ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए, तो लेस देन होना चाहिए। तो आप शॉर्टकट भी मार सकते थे बेसिकली इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। ये हमने लॉन्ग तरीके से किया, बेसिकली टेंशन और नॉर्मल निकालने का ये तो जनरल तरीका था। आप शॉर्टकट भी लगा सकते थे, ट्रिक भी लगा सकते थे। ये सोच के कि आपको नॉर्मल केस पता है, तो आपको पता है कि जहाँ पे नॉर्मल जीरो होगा तो बेसिकली मैं ये प्लेन तो हटा ही सकता हूँ ना, फिर तो मेरा नॉर्मल क्वेश्चन बन गया बस। तो ये आज के क्वेश्चन में हमने तीन सर्कुलर मोशन के पार्ट में हमने तीन टाइप के क्वेश्चंस करे। ओके, अगले लेक्चर में सर्कुलर मोशन के और क्वेश्चंस करेंगे। अगले लेक्चर में सर्कुलर मोशन के एक टाइप के क्वेश्चन करेंगे जहाँ पे बेसिकली कार या फिर बाईसाइकिल होती है, तो आप सर्कुलर पाथ में कार को मूव करते हो
ऐसे चलाते हो ना, जब कार चला रहे हो तो जब सर्कल पाथ में कार चलाते हो तो क्या हो रहा होता है, उसकी डायनेमिक्स पढ़ेंगे कि कैसे फोर्सेस लग रहे होते हैं, क्यों हम सर्कल पाथ में मूव कर रहे होते हैं, क्यों हमारी बॉडी शिफ्ट होती है इधर उधर, वो सब कुछ हम बात करेंगे। या फिर जब हम बाईसाइकिल चलाते हैं, जैसे रेसिंग में आपने देखा होगा जब कोई बंदा बाईसाइकिल चलाता है तो ऐसे सीधी नहीं चलाता, मतलब समझो सर्कुलर पाथ में चला रहा है तो वो बिल्कुल स्ट्रेट बाईसाइकिल नहीं रखता, बाईसाइकिल को टिल्ट करके मूव करते हैं, लाइक जब सर्कुलर पाथ में मूव करते हैं रेसर्स जो होते हैं बेसिकली, क्योंकि उन्हें स्पीड तेज रखनी होती है। नॉर्मल स्पीड में स्पीड मंदी करके करोगे तो ठीक है, आप सीधी सीधी भी रख सकते हो और पहुंचा दोगे, लेकिन अगर आपको तेज स्पीड में सर्कुलर पाथ में बाइक को ट्रैवल कराना है तो आप बाइक को सीधी खड़ी नहीं रख सकते, बाइक को आपको थोड़ी बहुत टिल्ट विल्ट करनी पड़ेगी। तो उस बारे में बात हम करेंगे वगैरह वगैरह। तो आज के खैर सर्कुलर पाथ का आज का लेक्चर यहीं पे ख़त्म होता है। थैंक यू।